Hello students, welcome to probable questions for this year for NEET 2021. And this time we have another important chapter, that is Kingdom Planty. Sometimes the questions are theoretical, completely line based, but many a times they are based on understanding and application. किंगडम प्लांटी को प्रिपेयर करते वक्त एक अच्छे स्टूडेंट ने ये बात याद रखनी चाहिए कि किंगडम प्लांटी ये सिर्फ कैरेक्टर्स लर्न करने का चैप्टर नहीं है, ना ही किंगडम एनिमेलिया। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशनरी चेंजेस जो प्लांट्स में हुए हैं वो समझने के लिए जो चैप्टर्स बने हैं उनमें से एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया है, ये याद रहे। बराबर। अब किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं? थियोरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग है, क्या पॉइंट पे हम लोगों को आना है, ये सारा इन क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। द क्वेश्चन 1 इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। यहाँ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स, बराबर, and it considers almost all characters, all features in classification. Linnaeus का सिस्टम या आर्टिफिशियल है, एंगलर लिनियस का कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, एरिस्टोटल का वेरी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है, बराबर, और प्रेंटल और एंगलर का मिलाकर जो है वो फाइलोजेनेटिक है। बट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर इनका है। They were working at Royal Botanical Garden, Kew, लंदन। कई साल तक हम लोग इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज करते रहे। लार्जेस्ट हर्बेरियम है यहाँ, ये भी हम लोग जानते हैं। ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड, लाइन बेस्ड क्वेश्चन था, ये बात याद रहे। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अगेन, अब इस किंगडम प्लांटी में हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो है आगे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अलगी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि एन अलगा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज। यहां अलगी कैन बी यूज्ड एज फूड, ये कंसेप्ट हम लोगों को समझ में लेना है। दे कैन बी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ऐसे दो अलगी की हम लोगों ने यहां बात देखी है कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों यूनिसेलुलर अलगी है। बेसिकली क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्पाइरुलिना कम्स अंडर ब्लू ग्रीन अलगी, बराबर। बट रेफरेंस मैं एनसीईआरटी के बुक का, टेक्स्ट बुक का ले रहा हूं। ये टेक्स्ट बुक की लाइन है जो यहाँ सॉल्यूशन में दी है, और वहां इन दोनों का नाम आता है। यहाँ आंसर विल बी क्लोरेला, ऑल अदर्स आर मल्टीसेल्यूलर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 33 के तरफ ये रेफर कर रहा है, बराबर। वहां ढेर सारी डायग्राम्स दी है। यूलोथ्रिक्स का नए से ऐड हुआ है, नए एडिशन में। वहां पहले कैरा हुआ करता था, क्लैमाइडोमोनास हुआ करता था, बराबर। द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट डायग्राम ए इज ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी। मोटाइल कॉलोनी होती है और इस वॉल्वॉक्स के कॉलोनी को नाम दिया जाता है सिनोबियम, और वो मोटाइल है, बराबर। ये पार्ट हम लोगों को यहाँ पे, इसी के अंदर डॉटर कॉलोनीज हो रही है, पेरेंट कॉलोनी है। दिस इज यूलोथ्रिक्स एंड दिस इज लैमिनेरिया। ऊपर के दोनों ग्रीन अलगी है, ये बात याद रहे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ एक और ग्रीन अलगी दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द ऑड वन। इन दैट केस लैमिनेरिया जो है वो जाएगा ब्राउन अलगी की तरफ। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, another diagram based question, fucus, policifonia, porphyra, parenchymatous sheet like structure is present, this one, and dictyota which shows dichotomous branching। एक अपाइकल पार्ट से दो ब्रांचेस एवरी टाइम प्रोड्यूस हो रहे, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइकोटोमी, और वो हमें मिलती है डिक्टियोटा में, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बराबर। सो ऐसी सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम लोगों को यहां मिलती है, ये बात
थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है। ये दोनों डायग्राम बेस्ड थे, सेवरल टाइम्स आए हुए क्वेश्चंस है और इसलिए हम लोगों ने इसे इंक्लूड किया है कि इनमें से एक एटलीस्ट हम लोगों को मिले। मैच द कॉलम इस चैप्टर के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां एक चीज याद रखनी चाहिए कि मैच द कॉलम लेते वक्त यहां इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, बराबर, स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ग्रुपिंग को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आप देखो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी आएगा। यहां सोर्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं यहां इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा सोर्स को इंडिकेट कर रहा हूं, बराबर। पैरासिटिक अलगी इज सेफेलुरोस, ये आपको एक हाथ दूसरा ऐसा याद रखना जरूरी है। अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, टेक्स्ट बुक का लाइन है। कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस, अगेन टेक्स्ट बुक का पार्ट है। एंड अल्जीन फ्रॉम लेमिनेरिया, बराबर, सीधा पेयर लगा हुआ है। इसके लिए एक बार का पैरासिटिक अलगी नहीं जमता है, लेकिन ये तीन चीजें आती है तो ये क्वेश्चन हम लोगों का बराबर बनता है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग, जिसको अभी मैंने डिक्टियोटा में समझाया था, फर्न में डाइकोटोमस ब्रांचिंग होता है लेकिन वो उसके वेन में होता है। ये फर्न का लिफलेट मैंने यहां बनाया, ये उसका मिडरिब है और लैटरल वेन एट द एंड फॉर्ड वेनेशन, डाइकोटोमस वेनेशन दिखाती है। अलगी में हम लोगों को डाइकोटोमस वेनेशन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग मिलेगा, बट जो डाइकोटोमस ग्रोथ की बात की है वो लीवर वर्ड्स में है, स्पेशली रिक्शिया में, इस टाइप से। हर पॉइंट से ऐसे दो पॉइंट्स जो है वो निकलते जा रहे हैं। ये है डाइकोटोम, बराबर। फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल थैलस प्रोस्ट्रेट टाइप जो जमीन को लगकर चल रहा है, ऐसा पर्टिकुलर पार्ट डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहां दिखा रहा है और ये सभी लीवर वर्ड्स में मिलेगा, ये बात याद रहे। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बट लीडिंग टू कंसेप्ट पार्ट, क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहां ये दो डायग्राम्स है। एक में एंथ्रीडियो4 है जो पूरा इस तरीके से बना हुआ है और यहां आर्किगोनिया में ये लीव्स का पार्ट जो है ये कटा हुआ है। डी राइजोइड से दैट वी नो। सी जो है वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा, बट वेंट्रल पार्ट पे ये जीमा कप होना चाहिए, बराबर। बी फीमेल थैलस को रेफर कर रहा क्योंकि ए इज आर्किगोनियो4, जहां आर्किगोनिया लगेंगे। पेरिकेशियल लीव्स में ये होते हैं आर्किगोनिया, बराबर। ये आजू बाजू में हम लोगों को ये सारे इसके लीव्स मिल रहे हैं। So answer is 1. A stands for archigonio4, B is female thallus because of presence of archigonio4. Rhizoids and Gema cup are common. Gema cup, as we know, help in the process of vegetative propagation, and rhizoids, they are responsible for fixation and absorption. Pteridophytes, spore germination gives rise to. Spores are produced in sporangia. Sporangia are present in sorus on the dorsal surface of the leaflet. This is fern spore. एक सिलाजिनेला का एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है क्योंकि वो हेटेरोस्पोरस है, अदरवाइज बहुत सारे स्पोर्स यहाँ होमोस्पोरस ही मिलेंगे। ये स्पोर जो है वो रिडक्शन डिवीजन से बना है। ये एक्सोस्पोरियम है, ये एंडोस्पोरियम है अंदर की वॉल, और जब फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट होगा तो इससे डेवलप होने वाली बॉडी भी हैप्लॉइड रहेगी। वो हार्ट शेप गमिटोफाइट है जिसे प्रोथैलस बोला जाता है, जिसके ब्रॉडर एंड पे अपाइकल नॉच है और इस अपाइकल नॉच के नीचे मल्टी सेल्यूलर कुशन रीजन है जहां पे मुझे मिलते हैं आर्किगोनिया जो फीमेल गमिट प्रोड्यूस करेगा, और उसके पोस्टेरियर एंड पे लार्ज नंबर ऑफ राइजोइड्स आर प्रेजेंट जिसमें राउंडेड बॉडीज के तौर पे मुझे एंथ्रीडिया मिलते हैं।
बेसिकली देखा जाए तो ये मोनोशियस है, सॉल्यूशन में दिया भी है, बट पता है सॉल्यूशन में मोनोशियस है, ये मोनोशियस है तो भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ एंथ्रीडियम का मैच्योरेशन पहले है और आर्किगोनियम का बाद में, जिसे हम लोग प्रोटैंडर्स कंडीशन बोलते हैं। ऐसा ये प्रोथैलस जो है टेरिडोफाइटा का, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट बॉडी करके ग्रो हो रहा है, बराबर। ये बात याद रहे, फोटोसिंथेटिक नेचर ये उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, this is the part of understanding. Let us have a look at gymnosperm ovules, especially the cycus, the most common type. This is single integument of the cycus ovule. Mind it, gymnosperms are unitegmic in nature, and these unitegmic ovules have got three different layers: outer, fleshy and thick; middle, hard and stony; again inner is thick and fleshy. और यहाँ के न्यूसीलस में ये पोलन चेम्बर बनता है और उसके बिल्कुल नीचे बनता है फीमेल गमेटोफाइट, न्यूसीलस के सेल्स। और इस फीमेल गमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में मुझे क्या मिलेगा, कुछ सेल्स का डिसोल्यूशन होकर वहां आर्किगोनियल चेम्बर बना जो ये है, और इसके बिल्कुल नीचे कुछ सेल्स बनी आर्किगोनियल। अब बच्चों ये गमेटोफाइट है, और गमेटोफाइट का नेचर होता है हैप्लॉइड। इसमें से 3 से 5 सेल्स बच्चों बनी आर्किगोनिया। बची हुई सेल्स जो है फीमेल गमेटोफाइट की, वो सारी हैप्लॉइड है, और ये बचा हुआ गमेटोफाइट एंडोस्पर्म करके डेवलप होता है, ये बात याद रहे, और इसलिए वो हैप्लॉइड है। लेस न्यूट्रिटिव है, बट है तो सही, क्योंकि एंजियोस्पर्म में यही एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, और वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। यहां ये फर्टिलाइजेशन के पहले से प्रेजेंट है और प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। आज डाइकोटोम पे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस है ना, वो टैप रूट से ही डेवलप होता है साइकस के, और वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, सॉरी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और कोरल लाइक अपीयरेंस देता है। इसके ऊपर लेंटिसेल्स भी होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। It shows presence of blue-green algae responsible for nitrogen fixation. ये हमारा प्रीवियस नॉलेज हो। यहां कौन प्रेजेंट है, एनाबेना प्रेजेंट है अलगल जोन में इसके, जो साइकस को नाइट्रोजनस कंपाउंड देगा और उसके बदले में क्या लेगा, फूड मटेरियल देगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जा सकता है। ये कहीं तो भी एप्लीकेशन पे गया, या मल्टीपल चैप्टर लिंक क्वेश्चन भी मैं इसे बोल सकता हूं। Egg apparatus of angiosperms. This is embryo sac of angiosperm. चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स का प्रेजेंस है। इन द सेंटर फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस, और टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एग एपरेटस इज प्रेजेंट, जहां पे सेंट्रल लार्ज एग सेल है और उसके दोनों साइड से 2 हुक स्ट्रक्चर्स यानी सिनर्जीड्स है। बराबर। नॉलेज बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्स्ट बुक में राइट हैंड साइड में एंजियोस्पर्म्स के साथ आए हुए टॉपिक्स के साथ ये डायग्राम आता है, लेफ्ट में।
राइट में। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप का डायग्राम है, इसमें आपको पूछा गया है कि स्टेजेस बताओ A to E. दिस इज A, B, C, D एंड E. आप लोगों को इसके लिए ये डायग्राम का सीक्वेंस जो है वो होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। ये प्लांट है, ओवर इसको बोला है, ये स्टाइल है, तो ऊपर उसको स्टिग्मा होना ही है ना, वो स्टिग्मा के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब वो पोलन ग्रेन रिसीव करेगा, पोलन ग्रेन एंथर से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये स्टेमिन दिख रहा है मुझे, तो एंथर आ गया अपने आप। इससे डेवलप क्या हुआ, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन से आपको गमिट दिख रहे, यानी ये मेल गमिटोफाइट की डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे। और ये एम्ब्रियो सैक है जिसे अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, तो वो एग दिखा रहा है यहाँ सेंट्रल लार्ज, और ये पूरा का पूरा पार्ट ई जो है वो ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम का यूज करके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनाया, बट इस अंडरस्टैंडिंग को यूज किया गया कि यू नो द डेवलपमेंटल पार्ट इन एंजियोस्पर्म्स एंड यू नो द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच ऑल दीज पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां लाइन बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट यहां डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने दिए। लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे सारे डायग्राम्स आती है एक के नीचे। इस पहले डायग्राम को ए बोला है, दूसरे को बी और तीसरे को सी। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के लाइफ साइकिल में दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एक होता है डिप्लॉइड और दूसरा होता है हैप्लॉइड, जो रेगुलरली एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट होते रहते हैं, और उसे हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अलगी ब्रायोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए टाइप, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड फेज ये उनका डोमिनेंट फेज बनता है, और ऐसे साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, इनकी जब हम लोग बात करते हैं तो इनका मैक्सिमम फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉइड इन नेचर, और इसलिए इनका लाइफ साइकिल ये डिप्लॉन्टिक है, जहां गमेटोफिटिक फेज इज वेरी मच रिड्यूस्ड एंड रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। But there are certain ferns and bryophytes where haplodiplontic life cycle is observed. Haploid और diploid ये दोनों phases लगभग equally dominant मिलते हैं हम लोगों को। यहाँ ये बात याद रहे, ऐसे साइकिल्स को हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे या हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे। आपको दोनों टाइप्स मिलेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। किंगडम प्लांटी का जो लास्ट पैरा है समरी के ऊपर का, जो टेक्स्ट बुक में राइट हैंड साइड के पेज पे आता है, उसकी सबसे आखिरी की लाइन को मैं 10 आउट ऑफ 9 बोलूंगा। वो लाइन बेस्ड आएगा, एग्जाम्पल बेस्ड। इसे मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 8.5, इसके आने के चांसेस रहेंगे, एटलीस्ट एक तो भी। और फिर एक आधा एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि इन डायग्राम्स को एग्जाम्पल्स के साथ कपल करके मैच द कॉलम टाइप में इसको बनाए। सेवरल क्वेश्चंस आर देयर, बट मैंने ये 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ताकि हर पॉइंट पे फोकस किया जा सके। विद दिस द वीडियो फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑन किंगडम प्लांट इज ओवर। वेरी सून we shall meet with another video based on Kingdom Animalia chapter number 4. Thank you.